नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का तो स्वागत ये है। है गाँव की सुबह का टाइम और सुबह सवेरे के सबके काम शुरू हो गए हैं। मम्मी नीचे का निपटा रही हैं और हम यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर रहे हैं और हमारी भाभी यानी कि लक्ष्मी अंदर गैस पर चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। वो नहा चुकी हैं और हमने भी नहीं नहाया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू लगाया है यहाँ रसोई में, उसके बाद चूल्हे की राखी भर देते हैं और फिर चूल्हे की पुताई करेंगे। और इस रसोई में हमने मतलब सभी लोगों ने बहुत काम किया है, खाना बनाया है, चूल्हे की पुताई की है। तो जब भी मैं आती हूँ तो इस रसोई में पुताई ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी भिगो रही हूँ, वही चिकनी वाली मिट्टी जो होती है। तो इसको महीन कर लेंगे और महीन करके भिगो देंगे तो जल्दी फूल जाएगी। ऐसे अगर डाल देंगे तो टाइम लगेगा इसको फूलने में। तो अभी कुछ लोग उठे हैं, कुछ लोग नहीं उठे हैं, बच्चे अभी सभी सो रहे हैं और हम लोग अपने-अपने काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर डाल दिया है पानी मिट्टी में और इधर मम्मी हमारी कंडा पाथती हैं छत पर ही। तो चलिए पुताई हमारी शुरू हो गई है और ये काफ़ी बड़ी रसोई है हमारे यहाँ की और ऊंची-ऊंची दीवारें हम लोगों ने ही बनाई थी। जब शादी नहीं हुई थी हम लोग खाना बनाते थे। जब पहले नीचे बनता था, जब घर बन गया था तो छत पर बनने लगा था, तो हम लोगों ने ही दीवार उठाई थी क्योंकि बाहर से सब मैदान दिखता था। तो हम लोगों ने थोड़ा-सा रखा था आने-जाने के लिए, बाकी सब चारों तरफ दीवार उठा दी थी। और ये रसोई बड़ी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम सभी भाई-बहन मम्मी के साथ बैठते थे रसोई में ठंड में, जब मम्मी खाना बनाती थी। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातें किया करते थे, साथ में आग तापते थे। तो इसीलिए फिर रसोई ये बड़ी बनाई गई थी। फिर धीरे-धीरे हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग खाना बनाने लगे। हम लोग भी बनाते थे तभी सभी लोग बैठते थे, मम्मी बैठती थी, सब लोग, इसीलिए बड़ी रसोई बनाई गई थी। जैसे हमारे यहाँ बच्चे हमारे बैठ जाते हैं, अभी ठंड में देखना सभी लोग रसोई में बैठ जाते हैं शाम को। सुबह तो कोई नहीं इकट्ठा हो पाता था, लेकिन शाम को सभी लोग एक साथ रसोई में बैठते थे। तो चलिए यहाँ पर दीवारों की पुताई हमने कर दी है। और मुझे आज तीसरे से चौथा दिन है लेकिन मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। मेरा आने का मेरा स्वार्थ ही छिपा है क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी काम, जो जैसे कि आप लोगों से बताती हूँ, मेरे चैनल का काम जितना है मेरे भाई सँभालते हैं, तो मुझे उसी में कुछ काम है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ जब तक वो काम नहीं हो जाएगा। अगर चली जाती हूँ तो फिर से मुझे आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रुकी हूँ 1-2 दिन, जब वो काम हो जाएगा तभी जाऊँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी यहीं पर पड़ी हुई है, तो इसमें मेरा ही स्वार्थ छिपा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर बाहर के चूल्हे की भी पुताई कर दी है क्योंकि इस समय दूध पकाया जाता है तो जूठन में दूध पकाया नहीं जाता है, इसलिए मम्मी बाहर चूल्हा रखे हुए हैं, एक अंदर चूल्हा रखा हुआ है। तो दोनों की पुताई हमने कर दी है। तो लक्ष्मी ने यानी कि भाभी ने हमारी नीचे झाड़ू लगा दी थी, ऊपर हमने मना कर दिया था। हमने कहा तुम नहाओ जाके, हम ऊपर झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने लगो तो बहुत टाइम लगता है। बड़ा घर है हमारा, यहाँ का भी बहुत बड़ा घर है और पूरा बना हुआ है, तो झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। तो अब ऊपर हम झाड़ू लगा देंगे और जितने लोग होते हैं ना उतना ही काम बढ़ जाता है। सभी लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। गाय के पास 2 लोग लग जाते हैं, रिया भी साथ में लग जाती है, अभी जल्दी में डिलीवरी हुई है, तो साथ में लगना पड़ता है और काम भी बढ़ गया है। दूध का लगाना, उसको टाइम पर चारा खिलाना,
तो इसलिए 2 लोग नीचे लग जाते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा के कूड़ा इस बाल्टी में रख देंगे तो नीचे चला जाता है। अब हमारी ब्रश हो रही है, इसके बाद नहाएँगे। और मेरे पूरे घर में सबसे अच्छा हमारी छत पर लगता है, सुबह का टाइम बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि खेतों के किनारे बना हुआ है घर हमारा और सुबह-सुबह का नज़ारा बड़ा ही लुभावना होता है। गुलाबी-गुलाबी सी ठंड, हल्की सी धूप और चारों तरफ हरियाली, पीछे झील है, पानी भरा हुआ है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर टहलते हैं और यहाँ पर ब्रश करते-करते पूरी छत पर टहल रहे थे और जहाँ पर खड़े हैं जब कोई डाँट देता था तब यहीं पर हम खड़े होकर सुकून से खड़े होते थे। थोड़ी देर जब गुस्सा शांत हो जाता था तब यहाँ पर आते थे मतलब अपने काम में लग जाते थे। तो ये जगह मुझे बहुत प्यारी है, वो कोना छत का बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद नीचे आ गए थे, मम्मी दूध पिला रही थी बछड़े को। तो आप लोग कह रहे थे कि आपकी भैंस बच्चे को प्यार नहीं करती, ये करती है, तो ये दूसरी बार इसकी डिलीवरी हुई है। हमारी पहली बार हुई है, पता नहीं किसी-किसी पशु में होता है, मतलब इतना मोह-माया नहीं होता है बच्चों में, तो वही हमारी छुटकी में भी है। और पहली बार में इसने भी बहुत नाटक किया था, बच्चे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन ये दूसरी बार डिलीवरी हुई तो इस बार तो लग रहा है कि सुधर जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी तो लाड प्यार करती है अपने बच्चे को, तो अभी तो पकड़ कर पिलाना पड़ता है, अभी 1-2 दिन में सही हो जाएगा क्योंकि गाय का बछड़ा फुर्तीला होता है, वो जल्दी से कुछ उसको सिखाना नहीं पड़ता है और भैंस का बच्चा जो होता है, थोड़ा-सा उसमें वो होता है मतलब उसको टाइम लगता है चलने-फिरने में, दौड़ने में। और फिर यहाँ पर छत पर आ गए हैं, सब्ज़ी काटने लगे थे, गोभी रखी हुई थी तो मम्मी कह रही थी गोभी का कुछ बना लो। तो यहाँ पर सब्ज़ी काट देते हैं और ये देखिए ये भी चली आ रही हैं लेके टलिया-वलिया, आलू और गोभी मतलब सब लोग मिल-बाँट कर काम कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है। वैसे भी जब 1 से 4 लोग बढ़ जाते हैं तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मिल-बाँट कर थोड़ा-थोड़ा कर लो तो किसी को पता नहीं चलता है और बैठे-बैठे मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर गोभी देखी जा रही है क्योंकि गोभी में कीड़े हैं। हम लोग खेत से लाते हैं उसमें नहीं होते, मम्मी कह रही थी बाज़ार से आते हैं तो उसमें कीड़े बहुत हैं, तो इसलिए बड़े-बड़े पीस में काट रहे हैं। उसके बाद पानी गरम करके उसमें हल्दी, नमक डालकर इसको रख देंगे थोड़ी देर उसमें डाल कर के, तो कीड़े जो होंगे नहीं दिखते हैं जैसे छोटे-छोटे तो वो निकल जाएँगे। यहाँ पर मम्मी खिजला बना रही हैं, दूध वही जो शाम का है सुबह का, तो वही पका रही हैं। और हम गए थे नहाने के लिए तो हम नहा करके आए हैं और आज बाल धुले हैं क्योंकि बाल धुले नहीं थे जब से आए हैं। और ये साड़ी आज हमने पहली बार पहनी है, तो देखिए स्टिकर लगा हुआ है, हमने ध्यान ही नहीं किया है और साड़ी पहन ली है, अभी बाद में देखा था तब इसको निकाला था। तो यहाँ पर कपड़े रेलिंग पर डाल देते हैं क्योंकि तार बंधा हुआ था तो पता नहीं कैसे टूट गया है, लेकिन सूख जाते हैं, अभी धूप अच्छे से आती है। तो ये साड़ी और वो साड़ी एक ही रेट के हैं, मतलब वो ₹20 मतलब वो 280 की थी, ये 300 की थी। ये भी मुझे हल्की-फुल्की सी अच्छी लग रही थी। तो काम-धंधा करने में ठीक रहेगी, हल्की-फुल्की सी चिपक जाती है शरीर से। तो यहाँ पर खिजला बन गया था तो मम्मी कह रही थी परोस कर दे दो क्योंकि लक्ष्मी कुछ काम कर रही थी अंदर। काम क्या, खाने की तैयारी ही चल रही है और यहाँ पर सबके लिए कटोरी लगा दी है और जो बचा है तो अंदर रख देंगे क्योंकि धूप आ जाएगी, फिर धूप में रखा नहीं जाता है, तो जिसको खाना होगा तो अंदर से लेके खा लेगा। और सभी लोग खा रहे हैं खिजला, तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए और जो लोग नीचे हैं अभी तो आ जाएँगे क्योंकि कनक, ऋतु ये सब नीचे अभी हैं। और थोड़ी देर पड़ी रही थी गर्म पानी में ये गोभी, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। और आलू को बारीक काट लिया गया था छोटे पीस में क्योंकि बनने जा रहे हैं गोभी के फरे, चटपटे से अच्छे लगते हैं। तो मम्मी कह रही थी गोभी की सब्ज़ी मन नहीं है, चलो फरे बना लो, तो हमने कहा चलो फरे बना लेते हैं। तो सारी सब्जियाँ मतलब सब्जियाँ क्या, गोभी, आलू है और मसाले निकाल लेते हैं, वही बेसिक मसाले हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाले। और तेल रख दिया था कढ़ाई में, तेल गरम हो गया था, डाल दिया है लहसुन और ये पिसा मसाला है, तो इसको घोल कर डाल देंगे कढ़ाई में। तो बड़ी वाली कढ़ाई रखी है क्योंकि इतने लोगों में भी छोटी कढ़ाई में होता नहीं, हम लोग नहीं होते तो फिर हो जाता है। 3 से 4 लोग ही 5 लोग ही बचते हैं, तो हो जाता है इन लोगों के लिए। लेकिन अब हम लोग हैं 4-5 लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं, दोगुना हो गए हैं, तो ये बड़ी वाली कढ़ाई भी मम्मी ने निकाली है, इसको अच्छे से साफ किया है। अभी मम्मी कढ़ाई साफ कर रही थी जब हम सबको दूध दे रहे थे और तब इसी में छौंक देंगे सब्जी को। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, उसके बाद ये कटी वाली सब्जी अपनी डाल देंगे। तो ये फरे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप नाश्ते में बना सकते हैं सुबह। तो और आप लोग भी बनाते होंगे गोभी के फरे, कौन नहीं बनाता है।
तो बस सब्जी डालकर थोड़ी देर चलाएँगे और इसको बंद कर देंगे। सब्जी बारीक कटी हुई है तो इसलिए पानी नहीं डाला है। बस पक जाएगी ऐसे ही। तो थोड़ी-थोड़ी बीच में चलाते रहे थे, उसके बाद फिर से बंद कर देंगे। अभी नमक नहीं डाला है और थोड़ी देर चलाने के बाद जब सब्जी ने पानी छोड़ दिया था, तो डाल दिया है नमक। अब इसको एक बार चलाएँगे, उसके बाद फिर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से सब्जी पक जाएगी और अच्छी भी बनेगी। यहाँ पर रिया बना रही हैं दाल-चावल। कुकर में दाल-चावल एक साथ सब्जी हमारी पक रही है, आटा लगा रखा है, लक्ष्मी ने लगा दिया था। और अंदर बन रहा है दाल चावल। रिया बना रही है देसी जुगाड़ से। दाल चावल एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा 5 मिनट में। दाल चावल इसलिए क्योंकि ऋतु को आज जाना है तो लेने आ रहे हैं संतोष भैया हमारे, तो उनके लिए दाल चावल बन रहा है। और सब्जी जो हम बना रहे हैं तो सब्जी उसमें से निकाल लेंगे। ये कैसे बना रही हो? तो यहाँ पर दाल रख दी है धुलकर, कुकर में पानी डाल दिया और एक लोटे में चावल डालकर पानी डाल करके बंद कर दिया जितना ज़रूरत था। तो यहाँ दाल चावल बन जाएगा और उधर हरे बनेंगे और उसी में सब्जी निकाल देंगे और आटा लगा रखा है। तो यहाँ पर ऋतु नीचे तैयारी कर रही है इसलिए आपको एक बंदर आया है देखिए नाटक चल रहा है। कहाँ है ये बंदर बैठा है। कौन हो तुम? बंदर। हे राम, बंदर कहाँ से आ गया? ये बंदर कहाँ से आ गया? भागो भागो भैया भागो, भागो 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 भैया भागो भागो। आज तुमको जाना है अपने घर? चलो जाओ, भागो यहाँ से। पापा नहीं आए हैं। अभी पापा नहीं आए हैं? अच्छा, तो तब तक पैकिंग करो अपनी। और इसके खिलवाड़ में दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सब लोग इसी के खिलवाड़ में लगे रहते थे क्योंकि ये बहुत बोलती है। तो चलिए सब्जी हमारी पक गई है लेकिन इसको अभी पकाएंगे थोड़ी देर। और ये देखिए क्या बनाया इसने, काजल पूरे चेहरे पर लगाया हुआ है, भूतनी बिल्कुल बनी हुई है। और रिया ने थोड़ा सा और भी फैला दिया था। लग रही हो ना तुम इतनी सुंदर हो। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ओ ये इतनी सुंदर हो, क्या करूं? और इसके खेल में सभी लोग ऐसे ही लगे रहते हैं। और सब्जी हमने सूखी बिल्कुल कर ली है और थोड़ा सा मैश भी करते जा रहे थे साथ में। जब सब्जी ने तेल छोड़ दिया था तब इसको हमने चलाना बंद किया था। तो डाल दिया है धनिया और धनिया चलाने के बाद फिर से मिला दिया है धनिया को और उतार दिया है। और फिर कढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे ही साफ कर लिया था, मतलब मांज कर साफ नहीं किया है क्योंकि इसमें फिर से फरे बनाने हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया है पानी, थोड़ा सा तेल डाल देंगे और कुछ मसाले डाल देंगे। नमक है, धनिया है, मिर्च है, तो अलग से टेस्ट अच्छा लगता है ऊपर से। और उसके बाद बनने लगे हैं फरे। हमारे आटा लगा रखा था, लक्ष्मी ने लगा दिया था। तो चलिए, और ये पूड़ियाँ बेलती जा रही थी और हम भरते जा रहे थे, तो जल्दी हो जाएगा बस। तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा ताम-झाम भी नहीं है और नाश्ता अच्छे से बन जाता है और अच्छा भी लगता है। तो सुबह आप जल्दी से बना सकते हैं ये नाश्ता। तो जब तक इधर हम ये गुझिया बनाएँगे तब तक उधर पानी हमारा खौल जाएगा। जब पानी खौलना शुरू हो जाएगा तभी हम इसमें पानी में डालेंगे फरों को। तो तेल इसलिए डाल देते हैं ताकि चिपके नहीं। तो आज घर खाली हो जाएगा, ऋतु चली जाएँगी, इसके बाद हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो बिल्कुल घर में सन्नाटा छा जाएगा क्योंकि 3 से 4 रोज़ से बड़ी ही धमाका, मस्ती, सब हँसी ठहाके लग रहे थे। तो और चारू के भी खेल में सब लोग पड़े थे, तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पानी हमारा खौलने लगा है तो एक-एक करके डालते जा रहे थे और उधर बनाते भी जा रहे थे। तो पानी ज़्यादा नहीं कढ़ाई में भरा है, उतना भरा है जितने फरे हमारे बन जाएँ। अच्छा, भाप में भी पका सकते हैं आप, लेकिन ये रसीले वाले अच्छे लगते हैं मुझे चटपटे से। और घर में सभी लोग ये वाले खाते हैं तो इसीलिए ये वाले बनाए हैं। और सब्जी में बताना भूल गए, हमने आमचूर पाउडर डाला था। उतारने से पहले आमचूर पाउडर डालकर धनिया डाल दी थी, तो थोड़ा सा खट्टा, चटपटा और तीखा मसाला बन गया है। तो और भी अच्छे बने थे फरे और ऊपर से मसाले डाल दिए थे तो बहुत ही चटपटे से बने थे। यहाँ पर ये देखिए, इसको देखने आया है कि अभी बने हैं कि नहीं बने हैं। और सारे फरे बना के बंद कर दिया है हमने और थोड़ा-सा स्लो आँच में पका रहे हैं ताकि चिपके नहीं, बस यही देखना है चिपके नहीं। और हमको सँभल कर चलाना है उल्टी कलछल करके ताकि कटे नहीं, नहीं तो कट जाएँगे। तो
संभल-संभल कर चला रहे थे और थोड़ी देर में पक जाएँगे क्योंकि वो पकते रहते हैं नीचे वाले। तो यहाँ पर पक गए हैं और रितु से कह दिया तू उतार कर रख देंगी। तो बन गए हैं हमारे गोभी के भरे। ये देखिए आप लोग भी आ जाइए खाने। तो सबके लिए लगा देते हैं थाली क्योंकि अभी फिर रितु की तैयारी हो जाएगी और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।